तो आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 22 है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 21 तक की क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पे करवा दी हैं। तो उस क्लास का जो लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्लास को करने के बाद आप उस क्लास को कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है टॉकिंग अबाउट वेदर, यानी मौसम के बारे में इंग्लिश में कैसे बात किया जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट पे इस क्लास में बात करेंगे। तो इस क्लास का उद्देश्य जो होने वाला है वो विद्यार्थी यानी आप लोग सीखेंगे कि मौसम से संबंधित शब्दों और उसके वाक्यों को बनाना। जैसे देखिए स्टूडेंट सीखेंगे, यानी आप लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में वेदर के बारे में कैसे बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, इस टाइप से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको हम सिखाएंगे इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस द टॉपिक हाउ कैन आई स्पीक अबाउट वेदर या हाउ कैन आई टॉकिंग अबाउट वेदर। तो चलिए पहला स्टेप पे चलते हैं और आपका पहला स्टेप है कॉमन वोकैबुलरी वेदर, यानी मौसम से संबंधित कुछ शब्द हैं और उसके इंग्लिश के साथ हिंदी दिया गया है। तो इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। सनी, सनी का मतलब क्या होता है? धूप वाला मौसम। क्लाउडली, क्लाउडली का मतलब क्या होता है? बादल छाया हुआ। रेनी, रेनी का मतलब क्या होता है? बारिश वाला मौसम। विंडी, विंडी का मतलब क्या होता है? तेज हवा वाला मौसम। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी का मतलब क्या होता है? तूफानी मौसम। आगे देखिए, आगे है स्नोर, स्नोर मतलब क्या होता है? बर्फ पड़ना। फॉगी, फॉगी का मतलब क्या होता है? कोहरा। हॉमिड, हॉमिड मतलब क्या होता है? उमस। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। हॉट, हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म। कोल का मतलब क्या होता है? ठंडा, यानी हल्का ठंडा रहे तो उसमें कोल कह सकते हैं, कोल। वहीं पे आगे है हंडर, हंडर मतलब गरम। चलिए आगे देखिए, आगे है लाइटिंग, लाइटिंग यानी बिजली। रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो बादल वाला समय दिन आप देखिएगा कि बादल में कुछ 7 रंग के लकीर टाइप का बन जाता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेनबो कहा जाता है। वहीं पे आगे है ड्राइजल, ड्राइजल हल्की फुहार वाला दिन, हल्की फुहार वाला दिन। चलिए दूसरा स्टेप पे चलते हैं और दूसरा स्टेप पे आपका है कॉमन क्वेश्चंस अबाउट वेदर, यानी मौसम से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न। जैसे अगर आपको पूछना हो, आपको बोलना हो आज मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर टुडे, मौसम कैसा है। व्हाट्स द वेदर टुडे, यहाँ पे व्हाट्स जो है ना, यहाँ पे इज साइलेंट है, इज छुपा हुआ है, व्हाट इज हो सकता है। देखिए व्हाट्स द वेदर लाइक, यानी मौसम कैसा है, आप किस तरह मौसम का पसंद करते हैं। क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है, गर्मी है या ठंडी। इज इट हॉट और कोल्ड, इज इट हॉट और कोल्ड, क्या आज बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी। विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका सेंटेंस है तापमान कितना है। व्हाट्स द टेम्परेचर, व्हाट्स द टेम्परेचर नहीं, व्हाट्स द टेम्परेचर, व्हाट्स द टेम्परेचर, इस टाइप से बोलना है। वहीं पे तीसरा आपका टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर, टू टॉक अबाउट वेदर, यानी मौसम के बारे में बोलने की वाक्य संरचना, वाक्य बनावट। तो पॉजिटिव सेंटेंस का बात करें तो यहाँ पर देखिए, आज धूप वाला दिन है, इट्स अ सनी डे, इट्स अ सनी डे, आज मौसम सुहाना है। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, बाहर बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड, आज बहुत ठंड है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इस टाइप से बोलना है। आगे देखिए आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। देखिए आगे आपका सेंटेंस है सुबह में बहुत कोहरा था। देयर इज अ लॉट ऑफ फॉग इन दिस मॉर्निंग, सॉरी इन द मॉर्निंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉग इन द मॉर्निंग। आगे है निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में देखिए, और निगेटिव में आपको बोलना हो अभी बारिश नहीं हो रही है,
इट्स नॉट रेनिंग नाउ, इट्स नॉट रेनिंग नाउ, या इट इज नॉट रेनिंग नाउ। आज मौसम अच्छा नहीं है, द वेदर इज नॉट गुड टुडे, द वेदर इज नॉट गुड टुडे। आज गर्मी नहीं है, इट इज़ नॉट हॉट टुडे, इट इज़ नॉट हॉट टुडे। आज सूरज नहीं निकला, आज सूरज नहीं निकला। देयर इज नो सन टुडे, देयर इज नो सन टुडे। आज बर्फ नहीं गिरेगी, इट्स वांट स्नो टुडे, इट्स वांट्स स्नो टुडे। इस टाइप से बोलना है। आगे देखिए, आगे है फ्यूचर वेदर प्रेडिक्शन, भविष्य की मौसम जानकारी। अगर आपको बोलना हो कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। इस सप्ताह मौसम अच्छा रहेगा, द वेदर विल बी नाइस दिस वीकेंड, द वेदर विल बी नाइस दिस वीकेंड। दोपहर में गर्मी होगी, इट विल बी हॉट इन द आफ्टरनून, इट विल बी हॉट इन द आफ्टरनून। आज रात बर्फ गिर सकती है, आज रात बर्फ गिर सकती है। इट माइट स्नो टुनाइट, यहाँ माइट का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ पे संभावना बता रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है? आज रात बर्फ गिर सकती है। इट माइट स्नो टुनाइट, इट्स माइट स्नो टुनाइट। चलिए आगे देखिए, और आगे आपका 4 नंबर टॉपिक है WH क्वेश्चंस रिलेटेड वेदर, रिलेटेड टू वेदर। इसे WH फॉर्म भी कहा जाता है, WH वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये WH वर्ड से ही शुरू होता है। आपको हम बता दें कि आज मैं जितना भी क्लास में करवाए हैं, सभी को आप क्लास खत्म होने के बाद क्लास को रीस्टार्ट करके, यानी दोबारा स्टार्ट करके कॉपी में हर एक सेंटेंस को नोट कीजिएगा। अगर आपको बोलना हो आपको कैसा मौसम पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू यू लाइक। यहाँ आमतौर पर बारिश कब होती है, यहाँ आमतौर पर बारिश कब होती है। व्हेन डज इट यूजुअली रेन हियर, व्हेन डज इट यूजुअली रेन हियर। अभी वहाँ बर्फ गिर रही है, अभी कहाँ बर्फ गिर रही है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ लिखा है, अभी कहाँ बर्फ गिर रही है। वेयर इज इट स्नोइंग नाउ, वेयर इज इट स्नोइंग नाउ। आज मौसम इतना ठंड क्यों है। Why is the weather so cold today? Why is the weather so cold today? Cold today. आपको बारिश के मौसम में कैसा लगता है? How do you feel in the rainy season? How do you feel in the rainy season? चलिए आगे देखिए, आगे 5th नंबर आपका टॉपिक है एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब वेदर। यहाँ पर देखिए, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्माहट वाला दिन। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, जमा देने वाली ठंड। ब्रेजी मतलब क्या होता है, हल्की ठंड वाला, हल्की ठंड वाला हवा वाला दिन। स्ट्रॉर्मी मतलब क्या होता है, स्ट्रॉर्मी मतलब क्या होता है, तूफानी। क्या होता है, स्ट्रॉर्मी मतलब तूफानी। ड्राई, ड्राई मतलब क्या होता है, शुष्क। क्या होता है, शुष्क। वेट, वेट मतलब क्या होता है, गीला या नम। चलिए आगे देखिए, और आगे 6 नंबर आपका टॉपिक है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस यानी अभ्यास कार्य। आपको घर पे क्या करना है, जहाँ पे 5 सेंटेंस दिया गया है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर तेज बारिश हो रही है। क्या कल बर्फ़ गिरेगी, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस सेंटेंस को कॉपी में नोट कीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की सेंटेंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो नीचे इसका इंग्लिश भी दिया गया है, यहाँ पे हिंट्स ले सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे देखिए, आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आए हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। मौसम की बात सबसे आसान स्मॉल टॉक है। इंग्लिश में बात करने की शुरुआत यहाँ से करें। ये बिल्कुल सही बात है। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस को शुरू में बोलना है। आज बहुत गर्मी है, इट्स हॉट टुडे। आज बहुत ठंडा है, इट्स कॉल्ड टुडे। हाउ डू यू फील, आपको कैसे महसूस हो रहा है। आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए, शुरू में छोटे छोटे सेंटेंस को ही बोलिए। आगे चलकर प्रैक्टिस जब बनेगा ना, तो आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी आसानी से बोल लेंगे। तो आपको यह क्लास करके कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास आपको पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और इस तरह के हर एक नया क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नया क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।